दिखावा। हनुमान जी को आशीर्वाद है दूना होने का। कोई भी ताकत वाली वस्तु या जीव आ जाए सामने, जितना वो होगा उससे दूना हनुमान जी को होने का आशीर्वाद मिला है। तो जितने लखन वजन बढ़ाते थे उतने हनुमान जी की गति दूनी हो जाती थी। ले जाके जब रखा तो राम जी ने कहा कि तय मम प्रिय भरत ही सम, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम हमको लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। तो लखन सोचे कि बताओ, माता पिता छोड़ा, पत्नी छोड़ा, अयोध्या छोड़ा, इनकी सेवा में आए, इनकी सेवा में आए, अब तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। एक कंधा में बिठा के यहां तक ले आया तो लक्ष्मण से दूना हो गया। लखन का मुंह चेहरा थोड़ा कुमलाया था। राम जी ने कहा यहाँ आओ लखन। राम जी ने कहा लखन अच्छा ये बताओ, शंकर जी के गले में कौन है? तो बोले शेष। तो बोले शंकर बड़े हैं कि शेष बड़े हैं? तो बोले शंकर बड़े हैं तब न शेष को गले में डाले भाग रहे हैं। तो बोले यही तो है शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये तुमसे दूना है। भाई शिव है शंकर स्वयं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास लेकर के चले गए और सुग्रीव से बड़ी सुंदर बात हुई। सुग्रीव से मित्रता हो गई। भगवान राम ने कहा सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, एक बाण में वो उबरेगा नहीं, दूसरा बाण मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बाली की ताकत मत बता। अग्नि की साक्षी हुई, दोनों में शर्त तय हुई कि हम सुग्रीव का दुख दूर कर देंगे, बाली का वध कर देंगे और सुग्रीव सेना दे करके सीता का अन्वेषण करा दे। सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था। एक बाण से 7 साल पेड़ों को भेदन करना, और जो बाली है ये ताकत का भंडार है, अतुल बल शिवा है, कोई साधारण नहीं है बाली। यार दुंदुभि नाम दैत्य को के अस्थियों का जो समूह था उसको बाली ने उठा के फेंका था 1 योजन। सुग्रीव ने कहा महाराज इतने बलशाली होने वाले दुंदुभि नाम के दैत्य की अस्थियों को 1 योजन फेंका है। राम जी ने कहा चलो हमारे साथ। सुग्रीव को लेके गए और राम जी थोड़ा सा पैर का अंगूठा छुपाए तो अपने आप 100 योजन उड़ गया, जिससे सुग्रीव को यह भरोसा हो जाए कि बाली से हम 100 गुना ताकतवर हैं। सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधा के अंदर प्रवेश करने के लिए राघवेंद्र सरकार ने उत्साहित किया। सुग्रीव हिम्मत तो काम नहीं कर रही, क्योंकि बाली से कई बार मार खाए हैं, बाली के बल को जानते हैं, बाली के पराक्रम को जानते हैं, बाली बाली है। राम जी ने कहा मैं हूं, तुम काहे परेशान हो। सुग्रीव जब आए और गर्जना करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा, और बाली जब उत्साहित हुआ, तारा ने कहा सरकार मेरे को पता है कल हमने 2 राजकुमारों को धनुष बाण लिए हुए तेजवान, यशवान, कीर्तिवान, बलवान विषमयुग पर्वत की तरफ जाते देखा, इसीलिए वो ताकत है सुग्रीव की। नहीं जो सुग्रीव आपके डर से आज तक विषमयुग पर्वत में रह करके किष्किंधा प्रवेश नहीं किया, वही सुग्रीव आज युद्ध के लिए ललकारे। बाली ने कुछ नहीं माना, चल दिया, और बाली सुग्रीव का अपार युद्ध। अब भगवान तो धनुष बाण लिए खड़े हैं, दोनों भाई एक समान थे,
ऐसा लग रहा था राम जी को कि अगर बाण दिए मार दिए, अगर कहीं सुग्रीव को लग गया तो धोखा हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। किसी तरीके से जान बचा के सुग्रीव अपना भगा। बोले सरकार बताए थे पहले ना कि बाली हमारा भाई बाली है, उससे हम नहीं भिड़ सकते। राम जी ने कहा धोखा हो गया था, इस बार हम माला डाले देते हैं गजपुष्पी की तुम्हारे गल में, तो पहचान में आओगे कि तुम बाली हो, तुम सुग्रीव हो। अब जाओ, इस बार जरूर मार देंगे। बोले सरकार ना भेजो, इस बार के लिए हो वह करेंगे। बोले नहीं नहीं जाओ, माला डाल दिए हैं। महाराज अच्छी मार बांखा दबा के हो ना जाए। बाली के ताकत को सुग्रीव जानता था, सांस लेना मुश्किल था। डरते डरते सुग्रीव पुनः आया। यार तारा बड़ी विशाल रानी है, जो बाली की पत्नी है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशक। एक पंचकन्या विशाल है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। ये साधारण नहीं है। तारा समझ गई कि अब दोबारा पति से मुलाकात नहीं होगी। रोते हुए उसने तिलक लगाया, रोते रोते आरती उतारी, पैर पकड़कर रोने लगी। एक बार मेरी बात मान जाओ, आप आज युद्ध के लिए मत जाएं। मेरा हृदय घबरा रहा है महाराज। बाली ने नहीं माना। तारा ने रोते रोते विदा किया। इस बार तिलक लगा के आरती लगाई, बार बार बाली की तरफ देखती रह गई। उसको ऐसा लगा कि ये अंतिम मुलाकात है, अब नहीं होगी। समरांगण में आकर के जिस समय सुग्रीव ने ललकारा है और बाली के साथ युद्ध आरंभ हुआ है, और कई क्षण युद्ध चलने के बाद राघवेंद्र सरकार ने जब बाली को निशाना बनाया और राम के धनुष से छुटा हुआ बाण बाली के हृदय में बिंध गया। बाली अचेत होके गिर गया। रोती हुई तारा आ गई। बिना पिता का होता हुआ अंगद को दुख था, अंगद आ गया। बगल में खड़ा हुआ सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा, ए मेरे राम, शायद मेरे से धोखा हो गया, मैं समझ नहीं पाया। बाली जैसे बलशाली भाई को मरवा के मैं किष्किंधा का राजा बनूं? हे भगवान, नहीं चाहिए राज, नहीं लूंगा। वो किस काम का राज्य जहां बाली जैसे भाई को मरवा करके फिर राजा बने? ये मेरा धोखा था। ये मेरे राम, नहीं करूंगा राज्य, में नहीं लूंगा राज्य। बाली ने कहा, सरकार, चर्म अस्थि च मे रामम नैस्पृश्याभिमनीषिणः अभक्षानि च मांसानि सोह पंच नवो हतः। हे मेरे मालिक, मैं बंदर हूं। मेरे चमड़े को ना कोई ऋषि मुनि महात्मा, ना कोई किसी काम में मेरा चमड़ा नहीं आता। बंदर का मांस इतना अशुद्ध होता है कि कोई शिकार करता नहीं है, कोई नहीं खाता। हड्डी, मांस, चमड़ा, रुधिर, ये मेरा अशुद्ध होता है। आपने किस लिए छिप करके मेरे को बाण मारा? महाराज, ये तो बता दो आप। धर्म हेतु अब
अवतरव गोसाई धर्म हेतु अवतरव गोसाई मारव मोहि व्याध की नाई मारव मोहि व्याध की नाई कारण कवन नाथ मोहि मारा कारण कवन नाथ मोहि मारा मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा। सरकार दुनिया तो छोड़ रहा हूं पर जाना ना चाहता हूं, कारण क्या है? मैंने सुना था आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आप बहेलिया कब से बन गए सरकार? शिव के बाण कब से मारने लगे? यार कभी कभी प्रश्न भी बड़ा गजब का होता है। बाली ने कहा सरकार मैं तो सुना था धर्म है तो अवतरो गोसाई, पर बहेलिया का काम कब से आप करने लगे? ये छिप के बाण मारना। अगर ये माना जाए कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मेरा आपका कोई विवाद भी नहीं हुआ कि हमारा आपका बैर रहा, एक सुग्रीव के से आपका कोई प्रेम रहा हो, ये भी नहीं हो सकता। महाराज बता दें एक बार, मैं दुनिया छोड़ रहा हूं, ये प्रश्न मेरे जीवन में बना रहेगा। कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी ने कहा अनुज बधो भगने सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी, इनहि कुदिष्ट विलो कई जोई, अवताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने कहा सरकार गुमराह मत करिए, हम 4 पांव वाले जानवर हैं। बंदर के 4 पांव होते हैं और 4 पांव वाले जानवर को कभी इस बात का पता नहीं रहता कि हमारे माता पिता कौन है, कौन भाई बहन है, हम किसके हैं, कौन हमारा है। ये 4 पांव वाले जानवर को पता कदापि नहीं होता, उसके पास धर्म नहीं होता। अब आप धर्म को पैदा करने वाले, अगर आप ये कहना चाहो कि या छतरी मर गया बनकर ही, तो सरकार एक बात बताएं, हमारा चमड़ा मांस हड्डी ये कोई नहीं खाता। अब बता दो सरकार क्यों मारे हो आप? यार राम जी निरुत्तर हो गए। मन ही मन राम जी ने संकल्प किया, बाली द्वापर में बदला ले लेना अपना। और वही कृष्णावतार में जरा नाम का बहेलिया बना। यदुकुल संहार के बाद छिप करके बाण मारा था जरा नाम के बहेलिया ने। भगवान के चरण से जो चिन्ह निकला था, प्रकाश निकला था, और उसी से वहीं से भगवान को धराधाम छोड़ना पड़ा। भगवान की अहेतुकी कृपा यार जिसके जीवन में हो जाए उसका जीवन जीवन नहीं, भगवान अपने जैसे बना देते। बाली के सामने गिड़गिड़ाती हुई विधवा होने का भय जिसको था, आज बिना पति के हो रही है। वो तारा राम जी की तरफ देख रही है भीगी निगाहों से, हे राम दुनिया को सुहाग देता है, मेरा आपने उजाड़ दिया। शायद पति से तो कर नहीं सकती कुछ, क्योंकि पति अब दुनिया छोड़ रहा है। तो यार अगर एक पति छूट रहा है तो जगत पति बगल में खड़ा है। तारा को पता था ये दुनिया का पति है, इससे बड़ा पति नहीं है। शायद इशारा कर रही है, ये मेरे राम मैं आज विधवा हो रही हूँ,
आपने क्या किया? दुनिया को आशीर्वाद देते हैं और मेरे मांग का सिंदूर छुड़ा लिया। तारा बिकल देखी रघुराया, और दीन ज्ञान हर ली माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। हे तारे, तू महान है, ये 5 तत्वों का शरीर है, इससे दुखी मत होना। यार वो तारा बड़ी दुखी रही आई, बड़ी विचलित रही आई। तारा के आंखों की करुणा देख करके यार अंगद, बाली को प्राण छोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। भगवान चाह रहे हैं कि बाली परम धाम सिधारे। बाली ने इशारा दिया, अंगद को बुलाया। अंगद का हाथ पकड़ लिया बाली, और राम जी के हाथ में। बाली की ये सोच थी कि जिस राम ने मेरे जैसे, जिस सुग्रीव ने मेरे जैसे बलशाली को, राम को बुला के मरवा दिया, तो यार अंगद का ठिकाना कहाँ लगेगा। और अगर अंगद का हाथ राम के हाथों में पकड़ा देंगे तो ये जवाबदारी राम की हो जाएगी। बाली ने बुद्धि लगाया और पकड़ करके बाली अपने बेटे अंगद का हाथ और सीधे राम जी के हाथों में पकड़ा दिया। समय आया, भगवान राम ने आदेश दिया सुग्रीव को, हे सुग्रीव, मेरा आदेश है, चिता तैयार की जाए। यार उस बाली बलशाली की चिता बनी, पार्थिव शरीर उस चिता में पढ़ाया गया। क्या इस जीवन की गति होती है? मर घट मेरा कागति होने जातन की रे, मर घट मेरा कागति होने जातन की। कागति होने जातन की, कागति होने जातन की। मर घट मेरा कागति होने जातन की रे, मर घट मेरा कागति होने जातन की। कैसो रूप सलोना रे, कैसो रूप सलोना रे, कैसो रूप सलोना रे। ले गए मिल चार, ले गए मिल चार, जोड़ लकड़िया कर गए तैयार। कागति होने जातन की रे, मर घट मेरा कागति होने जातन की।
जन्म एक गति, दुनिया में सबकी होना है, इससे कोई बचता नहीं। ये अंतिम सोपान है। हिंदू संस्कार के 16 संस्कारों में ये अंतिम संस्कार है। जिस परिवार के बीच में ये मान्यता है हमारी, जो ये नाते रिश्ते हैं, ये सब उठा के ले जाएंगे लकड़ी का चिता बना के, और उसमें पड़ा के, यार वो पतला कपड़ा जिसको कफन कहते हैं, सबसे सस्ता। कोई नहीं कहता कि कोसा उड़ा दो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, केवल उतना रहेगा जितना लंबा शरीर, और कफन से ढक दिया गया। लकड़ी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, गड़ेगा कि नहीं, याद रखना। ये परिवार, ये समाज बिना भजन रघुनाथ के तरैन तुलसीदास, बिना भगवान के दुनिया की कोई ताकत आपको चिता के बाद ले जाने वाली नहीं, याद रखना। यहाँ तक केवल परिवार का साथ है। जला दिए, फिर आप कहाँ गए? ये बाहर निकलेंगे तो सरौता लेके निकलेंगे, दादा धरती आए न दे। सरौता रहेगा साथ में, 4 लोग साथ में रहेंगे। याद रखना, कल तक दादा अपना था, आज से भूत हो गया, डर लगने लगा। ये दुनिया का रसूल है प्यारे, ताली बजाना पड़ेगा दोनों हाथ ऊपर। हरि बोल। तन ना रहे लंगोटी रे, तन ना रहे लंगोटी रे, तन ना रही है लंगोटी रे, ना रही है श्रृंगार, ना रही है श्रृंगार। कमर में जो डोरा सब रही है उतार, पागती होने जातन की मरघट में राम, कागती होने जातन की मरघट में राम, कागती होने जातन की रे मरघट में राम, कागती होने जातन की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली सेवा करते हुए श्री हरि। मखवल से जा सोवत ते, मखवल से जा सोवत ते, मखवल से जा सोवत ते, कैसो सुकुमार, कैसो सुकुमार। अब नहीं गड़त लकड़िया, हाँ अब नहीं